नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे अपना जो हमारा नवा मॉड्यूल 10वां मॉड्यूल चल रहा था ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है, तो हमने ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर कैसे बनाया जाता है, इस तरह से हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने ट्रांजिस्टर के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अपने जो ट्रांजिस्टर होता है ना, उसकी हम लोग क्या करेंगे, ओम मीटर के माध्यम से उसका हम लोग टेस्टिंग करते हैं, है ना। जैसे कि ट्रांजिस्टर होता है हमारा दो तरीके से काम करता है, यानी ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें हमारे 3 लेयर होते हैं और 2 जंक्शन होते हैं। ठीक है, तो एक जंक्शन क्या होता है हमारा फॉरवर्ड होता है और दूसरा क्या होता है रिवर्स होता है। इस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर क्या करेगा, काम करता है। अब यानी 2 जंक्शन होते हैं, इन 2 जंक्शन की स्थिति को हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं अपने ओम मीटर के माध्यम से। यानी ओम मीटर से हम उसके रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कैसा है, लो है या हाई है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो जंक्शन है इसका ट्रांजिस्टर का, वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना क्या करेंगे, अभी हम लोग चेक करके देखते हैं या उसको देखेंगे कि कैसे उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा ओम मीटर के माध्यम से या ओम मीटर का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर का उपयोग का परीक्षण हम लोग करेंगे, है ना। यानी टेस्टिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर यूजिंग ओम मीटर। ओम मीटर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने ट्रांजिस्टर को टेस्ट करेंगे। यानी जो ओम मीटर होता है, ओम मीटर से हम लोग रेजिस्टेंस को ही चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जंक्शन का परीक्षण करेंगे। यानी जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसमें क्या होते हैं, हमारे 2 प्रकार के जंक्शन होते हैं, यानी 3 लेयर होती है, 2 जंक्शन होते हैं। एक J1 होता है, दूसरा क्या होता है हमारा J2 होता है। ये हमारा एमीटर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा कलेक्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 3 लेयर होता है, 2 जंक्शन होते हैं और 3 टर्मिनल होता है। इनके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, अपने जो जंक्शन होते हैं उनको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्या है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है ना, क्या है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इस तरह से हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एमीटर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा कलेक्टर हो गया, जंक्शन J1 हो गया और जंक्शन क्या हो गया हमारा J2 हो गया। ठीक है, इस तरह से ट्रांजिस्टर हमारा होता क्या है कि ट्रांजिस्टर में जब हम लोग बाइसिंग करते हैं तो जो हमारा जंक्शन होता है, यानी 2 जंक्शन होते हैं, जंक्शन J1 को हम लोग फॉरवर्ड बायस में रखते हैं और जंक्शन J2 को हम लोग रिवर्स बायस में रखते हैं, तब हमारा ट्रांजिस्टर क्या करता है, कार्य करता है। यानी हमको पता है कि हमारा जंक्शन J1 जो है वो क्या है, फॉरवर्ड बायस में है और जंक्शन J2 हमारा क्या है, रिवर्स बायस में है। जंक्शन J1 किस में है, फॉरवर्ड बायस में, और जंक्शन J2 किस में है, हमारा रिवर्स बायस में। ठीक है, अगर कोई जंक्शन या अगर कोई चीज हमारा क्या होती है, फॉरवर्ड बायस में होती है, या कोई हमारा डायोड है या कोई हमारा ट्रांजिस्टर का जंक्शन है, अगर वो फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसका जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसमें क्या है, 2 डायोड लगे हुए हैं जो बैक टू बैक जुड़े होते हैं, है ना। ट्रांजिस्टर में क्या है, 2 डायोड है। अगर इनको इन और इस लेयर, दोनों लेयर को देखेंगे तो क्या होगा, एक पीएन डायोड हमको मिलता है। अगर इस वाले और इस वाले लेयर को, यानी कलेक्टर और बेस वाले लेयर को हम देखेंगे तो हमारा क्या होता है, एक पीएन डायोड और मिलता है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि दो हमारे पीएन डायोड जो होते हैं वो बैक टू बैक क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इस तरह से वो 2 जंक्शन और 3 लेयर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या है, जब हम ओम मीटर को क्या करते हैं, अपना कनेक्ट करते हैं किसके माध्यम में, बेस और एमीटर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर, अगर बेस में और एमीटर में हमने कनेक्ट किया है तो हमारा ये जो जंक्शन J1 होता है ये इसकी पोजीशन को बताता है। ठीक है, इसकी पोजीशन को बताएगा, यानी जंक्शन J1 के स्थिति को बताता है कि वो कैसा है या कैसा नहीं है। ठीक है, तो ओम मीटर को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करते हैं इसमें। तो ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। एन वाला लेयर क्या होता है, नेगेटिव होता है हमारा, यानी पी वाला क्या होता है पॉजिटिव, एन वाला क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी जंक्शन को हम, जंक्शन J1 हमको क्या करना है, फॉरवर्ड बायस में रखता है, तो जो हमारा ओम मीटर होता है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को हम पी से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को क्या करते हैं, हम एन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे ही हमने ओम मीटर में सेट करके या ओम मीटर से हमने इसको टेस्ट किया, तो अगर जंक्शन J1 क्या होगा हमारा, ये क्या होता है, जैसे ही कनेक्ट करते हैं, यानी इसके अंदर बैटरी लगी होती है, तो जंक्शन J1 क्या हो जाता है, हमारा फॉरवर्ड हो जाता है। जंक्शन J1 अगर फॉरवर्ड होता है तो इसके माध्यम से क्या होता है, एक करंट हमारा फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है, जंक्शन J1 फॉरवर्ड होता है, इसके माध्यम से करंट फ्लो करता है, तो ये जो ओम मीटर होता है इसका, इसमें जो रीडिंग होती है वो क्या आती है, लो रेसिस्टेंस की रीडिंग आती है। ठीक है, यानी रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, इसका लो हो जाता है। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि अगर जंक्शन J1 क्या है हमारा, इस तरह से कनेक्ट करने पर अगर इसका रेजिस्टेंस लो आ रहा है, तब हम जानेंगे कि हाँ, हमारा ट्रांजिस्टर का बेस और एमीटर टर्मिनल क्या है, सही है, शॉर्ट नहीं है, क्या है हमारा, सही है ना। तो सही होने से क्या होगा, जंक्शन J1 हमारा फॉरवर्ड बायस में आएगा। फॉरवर्ड बायस में आने से क्या होता है, करंट हमारा संचालित होता है और ओम मीटर क्या होता है हमारा, लो रेजिस्टेंस दिखाएगा।
अगर ओम मीटर इस तरह से कनेक्ट करने पर बेस एमीटर के बीच में लो रेजिस्टेंस दिखाता है तो आपको समझ जाना है कि जो हमारा जंक्शन है J1 क्या है वो सही है। अगर ये क्या होता है, इनकेस क्या दिखाने लगता है, हाई दिखाने लगता है, क्या चीज दिखाने लगता है, हाई दिखाने लगता है, या इसके बीच में क्या होता है रेजिस्टेंस हाई आने लगता है, तो समझ जाना या तो इसकी पोलैरिटी सही खराब है। अगर इन दोनों की पोलैरिटी हमारी सही है तो क्या हमको पता चलता है कि जो हमारा जंक्शन है J1 वो क्या हो गया है, खराब हो गया है। इस तरह से ओम मीटर के माध्यम से हम अपना पता कर सकते हैं कि हमारा जंक्शन J1 सही है या नहीं सही है। ठीक है, ये तो रही बात हमारी बेस एमीटर टर्मिनल की। इस तरह से हम बेस और कलेक्टर टर्मिनल के बीच में क्या कर सकते हैं, फिर से ओम मीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक लगा सकते हैं। ठीक है, ओम मीटर को हम लोग लगा सकते हैं। फिर वही एन वाले टर्मिनल को इसके नेगेटिव टर्मिनल से यानी पी वाले लेयर को हमने ओम मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। ठीक, तो अब क्या होता है, हमारा जंक्शन जो J2 होता है वो हमारा क्या होता है, रिवर्स बायस में होना चाहिए। ठीक है, जंक्शन J2 क्या होना चाहिए, हमारा रिवर्स बायस में होना चाहिए। तब क्या होता है, जब पूर्ण रूप से बायसिंग करा जाता है तो इसमें से करंट हमारा फ्लो करता है। ठीक है, अब जंक्शन J2 हमारा क्या है, रिवर्स बायस में होना चाहिए। रिवर्स बायस में होने की वजह से क्या होता है, जो ओम मीटर होगा वो क्या होगा, हमारा हाई रेजिस्टेंस को दिखाएगा, यानी इसके माध्यम से करंट हमारा फ्लो नहीं करता है। अगर इसके माध्यम से करंट फ्लो नहीं करेगा तो ओम मीटर का जो रीडिंग होगा वो ज्यादा ओम का आएगा। क्या आएगा, ज्यादा ओम का आएगा, यानी रेजिस्टेंस को क्या करेगा, हाई दिखाता है। ठीक है, अगर इसके बीच में क्या है, हमारा हाई रेजिस्टेंस है ना, क्या है हमारा हाई रेजिस्टेंस है, किसके बीच में, बेस और कलेक्टर के बीच में, तब हम जानेंगे कि हाँ हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो सही तरीके से काम करेगा या सही है उसका जंक्शन J2। अगर ये क्या है, इनकेस मान लो ये लो हो जाता है हमारा, यानी बेस और कलेक्टर के बीच में अगर हमारा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है अगर लो आता है तो समझ जाएंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो गया है, यानी जंक्शन J2 क्या हो गया, हमारा शॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसको उसका ओम मीटर के माध्यम से उसके जंक्शन J1 को और उसके जंक्शन J2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पता चलेगा हमको, बेसिकली रेजिस्टेंस हम लोग चेक करते हैं। अगर जो बाइसिंग होती है हमारी जंक्शन J1 को फॉरवर्ड में रखी आती है और जंक्शन J2 रिवर्स में आती है, अगर दोनों क्या हो रहा है, सही सही दिखा रहा है, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, रेजिस्टेंस लो हो जाएगा, रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। अगर इस तरह से हमारा वो मीटर शो कर रहा है तो हम लोग समझेंगे कि हाँ हमारा जो जंक्शन है वो क्या है, सही तरीके से काम कर रहा है और हमारा ट्रांजिस्टर क्या है, सही है। ठीक है, ये तो रही बात हमारी पीएनपी ट्रांजिस्टर की। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर भी होता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ओम मीटर को दो टर्मिनल के बीच में क्या करते हैं, चेक करके अपने जंक्शन के रेजिस्टेंस को चेक करते हैं कि जंक्शन पर हमारा रेजिस्टेंस कैसा शो हो रहा है। उससे हम लोग क्या करेंगे, अपने ट्रांजिस्टर जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसके रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं ओम मीटर के माध्यम से। इसी को बोला जाता है हमारा जंक्शन परीक्षण बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा चित्र दिखाया गया है, यानी चित्र में भी वही चीज है, हमने जो अभी पढ़ा था वही चीज बता रहा है कि दो जो हमारे डायोड होते हैं उनके बीच में हम ओम मीटर को सेट करके क्या करेंगे, अपना जो उसका रेजिस्टेंस होता है जंक्शन का वो हम लोग क्या करेंगे, उसको चेक कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, आगे बोला है डीएमएम का उपयोग करके ट्रांजिस्टर का परीक्षण करना, डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करके। सेम वैसा ही चीज है जो ऐसा हमने ओम मीटर के माध्यम से किया था, वैसे हम क्या करेंगे, डीएमएम यानी डिजिटल मल्टीमीटर से भी करेंगे। अब बेसिकली क्या होगा, डिजिटल मल्टीमीटर में हम लोग क्या करते हैं, अपना जो उसका फंक्शन होता है उसको हम लोग ओम मीटर में सेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर से वही प्रक्रिया हम दोहराते हैं, अपने दोनों जंक्शन को क्या करेंगे, उसके रेजिस्टेंस को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डीएमएम के माध्यम से यानी डिजिटल मल्टीमीटर के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, अपने ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा ट्रांजिस्टर का विन्यास का प्रकार। ठीक है, जो भी हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, इसमें क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या अलग अलग प्रकार से हम लोग विन्यास करते हैं। यानी इसमें हमारे तीन टर्मिनल होते हैं, एक बार में हम केवल एक टर्मिनल को कॉमन बनाते हैं, बाकी दोनों टर्मिनल से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं और आउटपुट लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें अलग अलग तरीके से हमारे तीन प्रकार के जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं या तीन प्रकार के जो विन्यास होते हैं वो बनते हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं। अगर हम बेस को कॉमन ले रहे हैं तो हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बनता है, अगर हम एमीटर को कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बनता है, अगर हम कलेक्टर को कॉमन ले रहे हैं तो हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बनता है। ठीक है, तो जो टर्मिनल हमारा कॉमन होता है, बचा हुआ दो जो टर्मिनल होता है उसके बीच में एक को हम इनपुट बनाते हैं, दूसरे से क्या करते हैं, हम आउटपुट लेते हैं। इस तरह से हमारा क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन चलता है। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग आप लोग बना सकते हैं, ट्रांजिस्टर का विन्यास के प्रकार। ठीक है, ट्रांजिस्टर में हमारे तीन प्रकार के विन्यास होते हैं, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस होता है। ठीक है,
आगे बोल रहा है नीचे में एक चित्र दिखाया गया है हमारा 15A, ठीक है। 15A में एक चित्र दिखाया गया है, उसमें क्या हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन एमिटर प्रवर्धक के रूप में प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारा कॉमन एमिटर को बताया गया है। यहाँ पर हम लोग ऐसा मोटा मोटा एक बात देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है पीएनपी ट्रांजिस्टर है मान लीजिए, ठीक है। ये क्या है हमारा बेस टर्मिनल है, ये हमारा कलेक्टर है, ये है क्या है हमारा एमीटर टर्मिनल है, ठीक है। यानी बोल रहा है कि इसमें क्या करना है हमको, क्या है हमारा एमीटर को कॉमन करना है। क्या करना है एमीटर को कॉमन करना है, तो ये वाला एमीटर टर्मिनल क्या होगा हमारा कॉमन हो जाएगा, और इस तरह से क्या होगा हमारा एक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। यानी बेस एमीटर के बीच में इनपुट देते हैं और एमीटर कलेक्टर के बीच में क्या लेते हैं हम लोग आउटपुट लेते हैं। तो कहा जा सकता है एमीटर टर्मिनल क्या है हमारा कलेक्टर के लिए साथ और बेस के साथ दोनों के साथ क्या है हमारा कनेक्ट हुआ है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है हमारा कनेक्शन किया जाता है। आगे है ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रांजिस्टर के एमीटर लीड का उपयोग इनपुट और आउटपुट, यानी हाँ एमीटर का हम लोग इनपुट और ये क्या है आउटपुट दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। इनपुट और आउटपुट के बीच एक सामान्य टर्मिनल के रूप में किया जाता है। सामान्य एमीटर एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको ट्रांजिस्टर का सर्वोत्तम लाभ मिलता है, ठीक है। तो जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एम्पलीफायर के रूप में, ठीक है। एमिटर को अगर हम कॉमन एमिटर को हम लोग क्या करते हैं एज एम्पलीफायर यूज करते हैं सबसे ज़्यादा अपने सर्किट में, ठीक है। तो हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इसका जो गेन होता है, इसका जो मेन यानी जो हमको आउटपुट पर जो मिलता है जो गेन होता है वो क्या होता है हमारा सबसे अधिक मिलता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बोला कि आगे जो सामान्य उत्सर्जक विन्यास है या जो हमारा कॉमन एमिटर विन्यास है इसके विवरण को आगे के पाठों में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका जो इनपुट क्या होता है, इसका आउटपुट क्या होता है, इसका इम्पीडेंस क्या होता है, उस सब चीज़ को बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आगे बोल रहा है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन होता है उसको हम लोग बीटा से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से क्या होता है हमारा बीटा के रूप में क्या होता है दर्शाया जाता है, ठीक है। यानी जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का जो करंट गेन होगा वो हम लोग क्या किससे दर्शाते हैं, अपना एक सिंबल होता है जिसको बोलते हैं बीटा, उससे हम लोग क्या करते हैं इसको दर्शाते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है यहाँ पर भी और सारे हमारे कॉन्फ़िगरेशन है ना, उनके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। अब ये चित्र क्या है हमारा इस तरह से क्या होता है हमारा कॉमन एमिटर का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है मेरा जो हमारा एक सिंबल होता है, शायद ये सिंबल हमने आपको नहीं बताया है। इस तरह से क्या होता है हमारा ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है, इसमें एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, एक एमिटर होता है। एमिटर में हम लोग क्या करते हैं एक ऐसा एरो का सिंबल लगाते हैं, ठीक है। अगर एरो का सिंबल हमारा क्या है नीचे की तरफ है तो हम बोलेंगे कि क्या हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अगर हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा तो इस तरह का जो सिंबल हमारा बनता है ट्रांजिस्टर का, उसमें क्या होता है ये करंट हमारा ऊपर की तरफ जाता है ना। इस तरह से क्या बनता है हमारा ये पीएनपी ट्रांजिस्टर बनता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एमीटर क्या होता है। कॉमन एमीटर में एमीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन करते हैं, ठीक है। और जो हमारा कलेक्टर होता है उसको क्या कर सकते हैं इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं, तो ये हमारा इनपुट वाला हो जाता है और ये क्या हो जाता है हमारा आउटपुट वाला हो जाता है। इस तरह से क्या होता है हमारा कॉमन इमीटर को यानी ट्रांजिस्टर को कॉमन इमीटर के माध्यम से हम लोग एम्पलीफायर में यूज करते हैं, ठीक है। आगे इस तरह से हमारा कॉमन कलेक्टर के बारे में भी दिखाया गया है ना, कॉमन बेस, ठीक है। अगला हमारा बी नंबर है कॉमन बेस एम्पलीफायर, ठीक है। यहाँ पर क्या है कॉमन बेस एम्पलीफायर है, उसके बारे में दिखाया गया है कि हमारा कॉमन बेस एम्पलीफायर कैसा होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं अपना जो बेस टर्मिनल होता है उसको क्या करते हैं कॉमन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक क्या है हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, पीएनपी हो सकता है या एनपीएन हो सकता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे ये हमारा बेस होता है, ये हमारा एमीटर होता है, ये हमारा क्या होता है कलेक्टर होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेस टर्मिनल को क्या करते हैं अपना कॉमन करते हैं, यानी बेस इसमें हमारा कॉमन होता है और तो ये हमारा इनपुट हो जाता है और ये वाला क्या होता है हमारा आउटपुट वाला हो जाता है। इस तरह से जो भी संरचना हमारी बनती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इसको बोला जाता है। अगर इसको हम लोग एम्पलीफायर में यूज करेंगे तो एज एम्पलीफायर ये क्या हो सकता है एम्पलीफायर हो सकता है ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी और चीज में करना है तो उस तरह से ये इसका नाम हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो कॉमन बेस में सिंपल है, जिसको कॉमन बोला जाता है उस टर्मिनल को हम लोग कॉमन कर लेते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या होता है ये कॉमन बेस होता है। बोला कि जहां पर ट्रांजिस्टर का आधार आधार जो लीड होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों टर्मिनल के लिए उभयनिष्ठ होते हैं,
कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन होता है उसको हम लोग अल्फा से दर्शाते हैं, ठीक है। किससे दर्शाते हैं? अल्फा से। एक सिंबल होता है हमारा अल्फा, यानी जो कॉमन बेस का जो करंट गेन होगा उसको हम लोग अल्फा से दर्शाते हैं। आगे बोला है कॉमन बेस एम्पलीफायर का जो करंट गेन होता है अल्फा जो होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 से कम होता है, ठीक है। कॉमन एमीटर में क्या होता था? ये उसका जो गेन होता था वो सबसे बढ़िया होता था, अच्छा होता था। और कॉमन एम्पलीफायर यानी कॉमन बेस एम्पलीफायर में क्या होता है? जो इसका करंट गेन होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। हालांकि इस एम्पलीफायर का करंट गेन बहुत कम है। यह कॉन्फ़िगरेशन कुछ विशेष एम्पलीफायर में सामान्य एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में पसंद किया जाता है, ठीक है। हाँ, इसका जो करंट गेन होता है यानी इस एम्पलीफायर का जो करंट गेन होता है वो क्या होता है? कम होता है। लेकिन कुछ कॉन्फ़िगरेशन या कुछ ये कॉन्फ़िगरेशन जो होता है कुछ विशेष एम्पलीफायर में सामान्य एमीटर की तुलना में क्या होता है? ज़्यादा पसंद किया जाता है, ठीक है। आगे बोला है कॉमन बेस एम्पलीफायर का विवरण आगे के पाठों में चर्चा किया गया है, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया? ये हमारा दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है जिसको बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अगला हमारा तीसरा कॉन्फ़िगरेशन है ना, यहाँ पे दिखाया गया ये चित्र जिसको बोलते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। इसमें जो हमारा कलेक्टर टर्मिनल होता है वो कॉमन होता है, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से क्या है हमारा एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। एमीटर हो गया ये हमारा क्या हो गया? बेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया? कलेक्टर हो गया। इसमें क्या होता है? हमारा जो कलेक्टर वाला टर्मिनल होता है यानी ये वाला टर्मिनल होता है वो क्या होता है? हमारा कॉमन होता है इस तरह से, ठीक है। ये हमारा इनपुट वाला हो गया और ये वाला क्या हो गया? हमारा आउटपुट वाला हो गया। यानी कलेक्टर को क्या किया गया है? हमने कॉमन कर दिया है इनपुट और आउटपुट के बीच में। बोला कि जहां पर जो हमारा संग्राहक लीड होता है यानी जो कलेक्टर लीड होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों टर्मिनल के लिए उभयनिष्ठ होता है। इस कॉमन कलेक्टर के विन्यास को एमीटर फॉलोअर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। जो हमारा कॉमन कलेक्टर जो विन्यास होता है या कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम लोग एमीटर फॉलोअर के रूप में जानते हैं। आगे बोल रहा है क्योंकि एमीटर लीड वोल्टेज ट्रांजिस्टर के आधार पर दिए गए वोल्टेज का अनुसरण करता है, ठीक है। जो एमीटर वाला जो टर्मिनल होता है वो वोल्टेज ट्रांजिस्टर के बेस पर दिए गए वोल्टेज का क्या करता है? अनुसरण करता है। आगे बोल रहा है एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में करंट गेन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर से बहुत अलग नहीं होता है। यानी जो कॉमन कलेक्टर होता है और जो हमारा कॉमन एमीटर होता है दोनों का जो गेन होता है वो लगभग समान ही होता है यानी बराबर होता है। आगे बोला इसलिए एक सामान्य जो कॉमन कलेक्टर प्रवर्धक के करंट गेन को इंगित करने के लिए किसी अलग से प्रतीक का उपयोग नहीं किया जाता है। ये तो बोल रहा है कि प्रतीक का उपयोग नहीं किया जाता है लेकिन हम लोग उपयोग करते हैं इसका गामा का, ठीक है। यानी इस तरह से एक सिंबल बनता है, गामा का सिंबल बनता है ना, उसका हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं कॉमन कलेक्टर के गेन को दिखाने के लिए, ठीक है। ये बोल रहा है कि मतलब क्या होता है दोनों में कोई अंतर नहीं होता है इसलिए उसके गेन को उससे भी दिखा सकते हैं, लेकिन इसके गेन को दिखाने के लिए एक गामा इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम होता है गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा हमारा कॉमन बेस के लिए होता है, बीटा हमारा कॉमन एमीटर के लिए होता है और जो हमारा गामा होता है वो हमारा कॉमन कलेक्टर के लिए होता है। आगे बोला यह कॉन्फ़िगरेशन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन लोकप्रिय है क्योंकि इसका उपयोग अलग अलग इम्पीडेंस वाले सर्किट में इंटरकनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस सर्किट के विवरण को के आगे के पाठों में चर्चा किया गया है, ठीक है। यानी इनका हम लोग क्या करते हैं? इस कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग करने के लिए करते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया? हमारे 3 प्रकार के जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनके बारे में बताया गया, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन। अगला हमारा जो हमारे तीनों कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, चाहे हमारा कॉमन एमीटर हो गया, कॉमन बेस हो गया, चाहे कॉमन कलेक्टर हो गया। ये जो तीनों कॉन्फ़िगरेशन होते हैं इनकी कुछ कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का क्या क्या विशेषता होता है, ठीक है। सारी विशेषताएं सब में कॉमन होती है लेकिन किसमें कितनी होती है उन चीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बोला इनपुट प्रतिरोध, जो हमारा कॉमन बेस होता है उसमें जो इनपुट प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है यानी 100 ओम से भी कम होता है। लेकिन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में जो इनपुट प्रतिरोध होता है वो कम से कम कम होता है, लगभग 2 किलो ओम के बराबर होता है। लेकिन जो हमारा कॉमन कलेक्टर होता है इसका जो इनपुट प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? हमारा 100 के ओम होता है यानी उच्च होता है यानी ज्यादा होता है। आगे बोल रहा है आउटपुट प्रतिरोध, क्या चीज? आउटपुट प्रतिरोध। जो आउटपुट प्रतिरोध होता है वो कॉमन बेस में क्या होता है? बहुत अधिक होता है 100 किलो ओम। और जो हमारा कॉमन एमीटर होता है इसमें भी क्या होता है? उच्च होता है। लेकिन जो कॉमन कलेक्टर होता है उसमें क्या होता है? हमारा आउटपुट प्रतिरोध क्या होता है? बेहद कम होता है या निम्न होता है, ठीक है। तो इस तरह से दो चीज हमने देखा, जो हमारा इनपुट प्रतिरोध होता है और जो आउटपुट प्रतिरोध होता है। इनपुट जो प्रतिरोध होता है वो कॉमन बेस और कॉमन एमीटर में क्या होता है? कम होता है, लेकिन कॉमन कलेक्टर में क्या होता है? उच्च होता है। और जो हमारा आउटपुट प्रतिरोध होता है वो कॉमन बेस और कॉमन एमीटर में कम होता है, लेकिन कॉमन कलेक्टर में क्या होता है? आउटपुट प्रतिरोध हमारा अधिक होता है। आगे बोला है करंट गेन, जो हमारा करंट गेन होता है वो कॉमन बेस में 1 से कम होता है
और एमीटर में क्या होता है, लगभग उच्च होता है, और जो हमारा कॉमन कलेक्टर होता है उसमें भी क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, यानी लगभग ये 100 और 100 है, यानी दोनों का लगभग सेम ही होता है, कॉमन एमीटर का और कॉमन कलेक्टर का। आगे बोल रहा है हमारा वोल्टेज का बढ़ना। बोला जो वोल्टेज का बढ़ना होता है यानी इंक्रीज वोल्टेज होता है वो बेस कॉमन बेस में मध्यम होता है, कॉमन एमीटर में उच्च होता है, और कॉमन कलेक्टर में भी क्या होता है, हमारा मध्यम होता है। आगे बोला इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज संबंध। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या फेज संबंध होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए इनपुट पे हमने कौन सा सिग्नल दिया है, जिस प्रकार का सिग्नल दिया, आउटपुट पे हमको कैसा सिग्नल मिल रहा है। तो जो हमारा कॉमन बेस होता है उसमें जैसा हम सिग्नल इनपुट पर देते हैं वैसा ही सिग्नल क्या होता है, हमको आउटपुट पर मिलता है। लेकिन जो हमारा कॉमन एमीटर होता है इसमें हम जिस तरह से क्या होता है इनपुट पर सिग्नल देते हैं वो क्या होता है, कॉमन एमीटर के आउटपुट पर हमको उल्टा मिलता है। जैसे हमने क्या क्या इस तरह का सिग्नल दिया है इनपुट पर, तो हमको क्या होगा, आउटपुट पर इस तरह का सिग्नल हमको मिलेगा, किसमें, कॉमन एमीटर में। आगे बोला है कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर में भी क्या होता है, हमारा जो सिग्नल होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में जो सिग्नल हम देते हैं उसका जो फेज होता है वो क्या होता है, इन फेज में ही होता है। जैसे मान लो हमने क्या है यहाँ पर इस तरह का सिग्नल इनपुट पर दिया है, तो हमको भी आउटपुट पर क्या होगा, इस तरह का सिग्नल मिलता है, किसमें, कॉमन कलेक्टर में और कॉमन बेस में, दोनों में सेम ही मिलता है। लेकिन हमारा कॉमन एमीटर में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। कॉमन एमीटर में अगर हमने क्या दिया है, इस तरह का सिग्नल दिया है, तो हमारा इस तरह का सिग्नल क्या होता है, इसको प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमारा इसमें चेंजेस होता है। आगे बोल रहा है अनुप्रयोग, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा अधिक के लिए उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग। ठीक है, अधिक यानी उच्च आवृत्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन बेस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आगे बोल रहा जो हमारा कॉमन एमीटर होता है इसको ऑडियो आवृत्ति में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी जो ऑडियोबल साउंड वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज होता है उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला बोल रहा है हमारा कॉमन कलेक्टर का इस्तेमाल हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग के लिए करते हैं। इम्पीडेंस मैचिंग क्या होता है, यानी कोई भी परिपथ होता है, कोई सर्किट होता है, वो दो सर्किट मान लिया हमारे पास, एक इनपुट सर्किट है और दूसरा क्या है, हमारा आउटपुट सर्किट। ऐसा नहीं बोल सकते, दो सर्किट है हमारा, यानी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करना है, जाना, यानी पहले सर्किट का आउटपुट दूसरे सर्किट के इनपुट पर जाना है। ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है कि उन दोनों के बीच में प्रतिबाधा या इम्पीडेंस मैचिंग करा जाता है, कि जितना हम पहले सर्किट से आउटपुट को निकाल रहे हैं वो पूरा का पूरा दूसरे सर्किट के इनपुट पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसी चीज को मैचिंग करने के लिए हमारा ये कॉमन कलेक्टर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको बोला जाता है इम्पीडेंस मैचिंग। ठीक है, अगर दोनों के बीच में इम्पीडेंस मैचिंग अच्छे से होता है तो जितना आउटपुट पर हम किसी भी चीज को निकाल कर देते हैं तो वो दूसरा सर्किट के लिए वो इनपुट पर उतना ही अच्छे से क्या कर सकता है, वो रिसीव कर सकता है। ठीक है, इस तरह से हमारे जो क्वालिटी है, कुछ कुछ विशेषताएं हैं कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर का ये पूरा चित्र दिया गया है या डायग्राम है कि हमारा इनपुट पर हम कैसा सिग्नल देते हैं तो आउटपुट पर हमको कैसा सिग्नल मिलता है। ठीक है, यानी ये एजा एम्पलीफायर यूज होंगे, यहाँ पर छोटा सिग्नल देते हैं तो थोड़ा बड़ा हुआ सिग्नल मिलता है। कॉमन एमीटर में हम इस तरह का सिग्नल देते हैं तो बढ़ा हुआ सिग्नल मिलता है, लेकिन फेज क्या होता है, इसका चेंज हो जाता है। कॉमन कलेक्टर में हम इस तरह से सिग्नल देते हैं तो हमारा क्या होता है, बढ़ा हुआ सिग्नल मिलता है आउटपुट पर। ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं, ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं किसी भी एम्पलीफायर पे। आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। ठीक है, आगे टॉपिक हम लोग कल बात करेंगे अपना। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने दो चीज़ को कवर किया है। पहला कि जो भी हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसके जंक्शन को हम लोग कैसे परीक्षण करते हैं, यानी जंक्शन टेस्टिंग के बारे में हमने देखा। और दूसरा है हमारा जो भी हमारा ट्रांजिस्टर होता है इनका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किस प्रकार से करते हैं उसको हम लोग देखें। ठीक है, आगे के टॉपिक में भी हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांजिस्टर होता है हमारा उसके बाइसिंग को देखेंगे, फिर उसके बाइसिंग के प्रकार के बारे में देखेंगे, कौन कौन से प्रकार का हमारा बाइसिंग होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग धीरे धीरे अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते चलेंगे और टॉपिक को देखते रहिएगा। मजेदार चैप्टर है, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।